इवनिंग गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल राहुल गाइड ब्लॉग्स। और आज आपके साथ कुछ एक्साइटिंग शेयर करने का मन कर रहा है, तो इसलिए सोचा कि ये वीडियो बनाई जाए। एक्चुअली कुछ दिन पहले आप समझ लीजिए फेसबुक पे ऐसे ही स्क्रॉल कर रहे थे, तो जैसे फेसबुक में जो एड्स आती है उसमें मैंने एक ऐड देखी जिसमें उन्होंने फीचर किया है कि जो हमारे सनातन धर्म के जो वेद हैं, सेट ऑफ 31 बुक्स, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ये सेट ऑफ 31 बुक्स का एक सेट उसमें दिया गया था। इसका उन्होंने 6,500 रुपीज़ चार्ज किया विद शिपिंग। तो दिस इमीडिएटली कॉट माई अटेंशन। मैंने सोचा कि ये मंगाया जाए, क्योंकि अभी क्या है कि देखिए हम दुनियावी धन को इकट्ठा करने में अपना समय व्यर्थ करवाते रहते हैं, जबकि असली कमाई हमको जो करनी है वो है आत्मा की कमाई। और आत्मा की कमाई क्या होती है? वो है ज्ञान। जो परमात्मा का ज्ञान जो है उसको आत्मा की कमाई बोलते हैं। वो आपको मिलेगी सिर्फ धार्मिक ग्रंथों में। और हमारे सनातन धर्म, हिंदू धर्म के जो आप समझ लो फाउंडेशन स्टोन वेद को माना गया है, जो इसमें पूरा संपूर्ण ज्ञान है कि मतलब कैसे इंसान होना चाहिए, किस तरह के इसमें मतलब कोई पूजा पाठ कैसे करनी चाहिए, इसमें पूरा ज्ञान दिया हुआ है। ये हिंदी में मैंने मंगाई है। वैसे ऑल लैंग्वेज में अवेलेबल है, लेकिन मैंने सोचा हिंदी में इसको पढ़ना और समझना ज़्यादा सरल रहेगा, तो मैंने सोचा दिस इज़ द बेस्ट अपॉर्चुनिटी। और जैसे कि हमारे गुरुजी ने कहा है कि एनी सोर्स ऑफ नॉलेज इज़ ऑलवेज वेलकम। तो दिस इज़ एन एक्सेलेंट सोर्स ऑफ नॉलेज। इसमें बहुत सारे हमारे को इंसाइट मिल सकती है, आत्मा का इंसाइट मिल सकती है, ज्ञान मिल सकता है हमारे को। और इसलिए मैंने सोचा इट्स वेरी गुड। और मैं एक्चुअली ढूंढ रहा था कि मुझे पढ़ने के लिए ये वेद की कॉपी मिले, और दिस वॉज अ गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी। मुझे एक बहुत अच्छा एक अपॉर्चुनिटी मिली। मैंने इसको इमीडिएटली ऑर्डर किया, हफ्ते के अंदर ये मेरे पास पहुँच गई। मैंने फेसबुक से आपको कैश ऑन डिलीवरी? हाँ, ये कैश ऑन डिलीवरी ऑप्शन भी है। इसमें एक्चुअली आपको अलग अलग पेमेंट के ऑप्शंस देते हैं, जैसे कि क्रेडिट या डेबिट कार्ड या पेटीएम के ऑप्शंस या फ़ोनपे के ऑप्शन वगैरह है। कैश ऑन डिलीवरी का भी ऑप्शन है। मैंने आई ऑलवेज प्लेड सेफ, बिकॉज जो भी मैं ऑर्डर करता हूँ फेसबुक के थ्रू वगैरह स्पेशली, आई ऑलवेज टेक केयर कि कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन हो, तब भी मैं उसको ये मतलब मंगाता हूँ। और ये दिल्ली की एक कंपनी है कृति नोवा करके, ये पब्लिश इन्होंने मतलब धार्मिक हिंदू धर्म के काफ़ी सारे इन्होंने जो बुक्स पब्लिश किए हैं। और ये वेद का उनका नया एडिशन है, जिसमें पूरा इसमें आपको अर्थ के साथ समझाया गया है। दैट इज़ द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट। जो मैंने वहाँ पे जो उसके डिस्क्रिप्शन पढ़ा, उसको अर्थ के साथ इन्होंने वेद का मतलब हमारे को समझाया हुआ है। और वो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक आप सिर्फ एक नॉवल पढ़ रहे हैं। ठीक है, आप कोई भी धार्मिक ग्रंथ आप पढ़ो, जैसे अगर आप रामायण पढ़ रहे हो या भगवत गीता पढ़ रहे हो या वेद पढ़ रहे हो, बाइबल पढ़ रहे हो, जब तक आप उसको समझोगे नहीं तब तक वो सिर्फ एक नॉवल है आपके। एंड मैं बहुत ब्लंटली और बहुत ओपनली आपको ये बात बता रहा हूँ, क्योंकि ये इन धार्मिक ग्रंथों की रचना की गई हमें समझाने के लिए कि मानव जीवन को कैसे बिताना है, हमको अपने जीवन को किस तरह बिताना है, हमारा एक बिहेवियर पैटर्न कैसा होना चाहिए, हमारा लोगों के प्रति रवैया कैसे होना चाहिए, और सबसे बड़ी बात कि मतलब इट इज़ अ डे टू डे आपको ज़िंदगी कैसे बितानी है, ये सब एक इसमें लिखा हुआ है। और ये वेद आप समझ लीजिए कि ये भगवान की वाणी है। ठीक है, ये भगवान की वाणी है, और इसको पढ़ने के लिए कोई उम्र नहीं है। जितनी जल्दी आप ये सब धार्मिक
ग्रंथ और धार्मिक शिक्षा लेना शुरू करें उतना आपके लिए अच्छा है, क्योंकि आपका जीवन और आगे सुधरता जाएगा, संवरता जाएगा। और हमारे गुरु जी ने ये भी कहा है कि ये मत सोचिए, डोंट टेक लाइफ फॉर ग्रांटेड। ये मत सोचिए कि यार अभी तो हमने बहुत साल जीना है, ठीक है, और जब 50 के बाद देखेंगे, जैसे हम थोड़ा रिटायरमेंट के पास आएंगे तब हम ये सब पढ़ना शुरू करेंगे, तो ताकि आगे का जीवन हमारा सुधर जाए। एक्चुअली गुरु जी ने कहा है कि ऑलवेज ट्रीट कि आज आपका अंतिम दिन है। ये मत सोचो कि हमारी ज़िंदगी और 70 साल 80 साल हमने जीना है, मृत्यु कभी भी आ सकती है। तो आपको मृत्यु के आने से पहले आपको उसके लिए तैयार रहना बहुत ज़रूरी है। और तैयार तब रहोगे जब आप पूरी तरह से आत्मिक ज्ञान आपके अंदर होगा, ठीक है। तो आप पूरे जीवन में आप पूरी तरह से तैयार रहोगे। ये नहीं कि आप धार्मिक ग्रंथ पढ़ने के चक्कर में आप दुनिया के काम भूल जाओ, नहीं। कृत करना भी बहुत ज़रूरी है, लेकिन साथ ही साथ आपको धर्म का ज्ञान लेना भी बहुत ज़रूरी है। इट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट, क्योंकि दिस इज़ द बेसिक फाउंडेशन ऑफ लाइफ। ये एक आप समझ लीजिए, आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्रिश्चियन धर्म को लेंगे तो उनका बेसिक फाउंडेशन है 10 कमांडमेंट्स, और वो 10 कमांडमेंट्स में पूरे जीवन का उन्होंने एक सर्कल कवर कर दिया, और वेरी बेसिक नॉलेज। उसी तरह का नॉलेज आपको इन वेदों में दिया गया है कि व्हाट एग्जैक्टली आपको मतलब कैसे अपना जीवन बिताना है, कैसे अपने जीवन को सुधारना है। और एवरीथिंग इज़ गॉड्स वर्ड, भगवान की वाणी है। तो इसको पढ़ना और इसको समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको पूरी तरह से अपना जीवन संपूर्ण करना है, मैं मोक्ष की बात नहीं करूँगा, क्योंकि वो सबके इंडिविजुअल कैपेसिटी के ऊपर है कि वो किस तरह के अपने कर्म करते हैं, ठीक है। तो कर्म कांड आपके हाथ में है, और आप कर्म कांड को आप बहुत हद तक सुधार सकते हो अगर आपको ये नॉलेज हो कि ऊपर वाले ने आपको किस तरह जीवन बिताने का संदेश दिया है, और वो संदेश सिर्फ आपको धार्मिक ग्रंथों में ही मिलेगा और कहीं पे नहीं मिलना है, ठीक है। तो बी प्रिपेयर्ड ऑलवेज। एंड मेरे को तो ये गॉड सेंट अपॉर्चुनिटी था कि मुझे ये पूरा सेट मिल गया। मैं अभी तक इसको खोला नहीं, एक्चुअली मेरे पास ये 3 दिन पहले आया था, लेकिन मैं अभी तक उसको खोला नहीं। फॉर वन सिंपल रीज़न, आई वॉज नॉट हैविंग इनफ टाइम टू मेक द वीडियो बनाएंगे तो कम से कम एक थोड़ा टाइम तो देना ही पड़ता है उसके लिए। तो चलिए फ्रेंड्स, लेट्स ओपन दिस पार्सल एंड सी व्हाट वी हैव इनसाइड। पैकिंग तो उन्होंने बहुत धांसू की है, ये तो आप पूरे 7 समुंदर पार भी देख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पैकिंग तो बहुत धांसू है, और इसको खोलने के लिए मुझे अभी बहुत टाइम लगेगा। पैकिंग तो बहुत ज़बरदस्त की है। और एंड दीज बुक्स जस्ट माइंडेड, ये बुक्स बहुत ही लाइट वेट है, बहुत ही ईजिली कंपैटिबल है। मतलब आप इसको आराम से पकड़ सकते हो, आप इसको ट्रैवल के टाइम में भी पढ़ सकते हो। इट इज़ कम्प्लीटली, हाँ अभी थोड़ा खुल रहा है। टोटल 31 बुक्स का सेट है। ये हमने खोल दिया, ये इनका बिल हो गया, और ये है हमारे ज्ञान का भंडार। ये है आपका ऋग्वेद, ये ऋग्वेद क्योंकि सबसे बड़ा ग्रंथ है, और आई थिंक द फर्स्ट ग्रंथ जो इसकी रचना की गई थी वो है ऋग्वेद। हाँ, these are in actually 4 parts.
ये 4 भागों में इन्होंने एक श्रृंखला दी है खाली ऋग्वेद की। बाकी का ये आपका आ गया अथर्ववेद। अथर्ववेद का उन्होंने 2 भाग में इसको बांटा हुआ है, गिवन 2, और इसमें टोटली 6 किताबें अथर्ववेद की हैं और 20 किताबें ऋग्वेद की, ठीक है। और ये है सामवेद। सामवेद का भी इन्होंने 4 बुक्स दी हुई है, 4 बुक्स ऑफ द सामवेद। और ये है यजुर्वेद, इसकी भी 1 2 3 4, इसकी भी 5 बुक्स हैं। तो टोटल हो गए 20 और 4 24, 29, 1 2 3 4 5 6, टोटली 35 बुक्स। 31 बोल रहा था, सॉरी। टोटली सेट ऑफ 35 बुक्स एंड रियली ब्लेस्ड कि मुझे कुछ ज्ञान लेने का मुझे एक मौका, बहुत बढ़िया मौका मिलेगा। एक्चुअली हमें ये नहीं देखना कि हम किस ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, किस धर्म के ग्रंथ को पढ़ रहे हैं, क्योंकि एनी मीडियम ऑफ नॉलेज इज़ ऑलवेज वेलकम। और कोई भी ग्रंथ आपको गलत चीज़ नहीं सिखाएगा, ठीक है। कोई भी ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ, चाहे वो गीता हो या गुरु ग्रंथ साहब हो या बाइबल हो या कुरान हो, फॉर दैट रीज़न कोई भी धार्मिक ग्रंथ आपको गलत चीज़ नहीं सिखाएगा। सब ग्रंथ अगर आप उनकी बेसिक कंस्ट्रक्शन और बेसिक नॉलेज श्रृंखला देखें, जो डिस्क्रिप्शन ऑफ इवेंट्स उसमें दिए गए, उन ग्रंथों में दिए गए हैं, उन सब का एक ही मतलब एक ही कंस्ट्रक्शन आएगा और उसमें आपको सीख भी ऑलमोस्ट आपको सेम ही मिलेगी, ठीक है, कि दिस इज़, ये ऐसा है, ये वैसा है। और जैसे मैंने कहा, ग्रंथ को खुद पढ़ना और खुद समझना बहुत ज़रूरी है। अगर आप किसी के भरोसे पे रहोगे या आप सोचोगे कि कोई आपको ये सिखाएगा, आपको कोई भी गलत दिशा में लेके जा सकता है, ठीक है। जब तक आप उसको खुद पढ़ेंगे नहीं, खुद उसको समझेंगे नहीं, तब तक आपको धर्म की कोई नॉलेज नहीं आ सकती, क्योंकि कोई भी आपको कुछ भी कह सकता है, लेकिन उस ग्रंथ को पढ़ के उसको कंस्ट्रक्ट करना और अपने जीवन को उसके अनुसार ढालना, ये आपका कर्तव्य है, ठीक है। डोंट बिलीव एनी रिलीजियस पर्सन, डोंट बिलीव एनी पर्सन फॉर दैट रीज़न, क्योंकि कोई भी आपको ये बता देगा कि ये इस ग्रंथ में ये लिखा हुआ है, आपको ये करना है, ठीक है। वो हो सकता है कि अपने बेनिफिट के लिए आपको गलत दिशा में पॉइंट करा है। तो ऑलवेज जब भी आप ग्रंथ पढ़ रहे हैं या किसी भी ग्रंथ के अध्ययन कर रहे हैं, खुद पढ़िए। और ज़्यादातर जब अगर आप सनातन धर्म या हिंदू धर्म का जो अगर आप ग्रंथ देखेंगे तो वो संस्कृत भाषा में, ठीक है। तब लोग बोलते हैं संस्कृत कौन समझेगा, लेकिन वी आर लिविंग इन द 21st सेंचुरी, और इस टाइम में आपको हर चीज़ नेट पे अवेलेबल है। जैसे मैंने ये पढ़ने वाली बुक्स मैंने मंगाई, पढ़ने वाले ग्रंथ वेद मैंने मंगाए। एक्चुअली ये वाले जो वेद है, ये इसका इन्होंने एक और ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इसको ई रूप के बुक्स में भी सब्सक्राइब कर सकते हैं। आई थिंक 199 रुपीज़ और समथिंग वॉज व्हाट दे आर सेइंग, बट आई एम मोर इंटरेस्टेड कि हाथ में मेरा ग्रंथ हो, एक रिटन ग्रंथ हो, उसको पढ़े, उसमें ज़्यादा रुचि है। मोबाइल में तो हम ढेर सारी चीज़ें देखते हैं, तो फिर अगर हम ग्रंथ भी अगर मोबाइल में ही देख के करें तो फिर उसका कोई मज़ा नहीं है। रुचि तब आती है जब हाथ में आपके ग्रंथ हो, उसको पढ़े, उसका अर्थ साथ में पढ़े, तो उसमें ज़्यादा रुचि है। तो मेरा मानना ये है, हो सकता है कि आपके विचारधारा मेरे से अलग हो, तो देखिए हर बंदे की अपनी सोच है। मैं ऑलवेज रिटर्न मतलब चीज़ का हमेशा कायल रहा हूँ। मेरे को हमेशा लिखी हुई चीज़ पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो समझने भी मेरे को बहुत ईजी होगा, आपका ध्यान पूरा उसमें रहेगा। नहीं तो ऐसा लगता है कि आप प्लेइंग सम गेम ऑन द मोबाइल। नो, इफ यू वांट ई बुक ऑप्शन, देयर इज एन ई बुक ऑप्शन आल्सो अवेलेबल ऑन द नेट। आप जब भी आप फेसबुक या
इंस्टाग्राम किसी को भी आप स्क्रॉल थ्रू कर रहे हैं तो ऐसे आपको ढेर सारे एड्स के ऑप्शंस आपको बीच में आएंगे। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस नाउ डेज, दिस इज द एज और डिजिटल एज। आप जिसे कहो क्या हुआ देवी जी? हाँ, इसमें वही दैट इज द ब्यूटी ऑफ द प्रोडक्ट कि इसमें संस्कृत का इन्होंने मंत्र दिया हुआ है और नीचे हिंदी में उसका अर्थ दिया हुआ है कि उसका मीनिंग क्या है। जैसे मैंने कहा, अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक अर्थ नहीं समझोगे तब तक ये एक नॉवल है, ये धार्मिक ग्रंथ नहीं है, ये एक नॉवल है। तो अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अर्थ समझने के बाद ही आप अपने आप को भगवान के इच्छा के अनुसार ढाल सकते हो। जैसे उन्होंने आपको मोल्ड करने का उन्होंने सोचा था, आपको हमारे जीवन का उद्देश्य क्या है, टू मेक दिस अ स्वर्ग। लेकिन अभी तो बहुत कलयुग चल रहा है, लेकिन अभी इस टाइम में भी देखिए हमारा जो देश है वो हमेशा आप समझ एक धार्मिक, दुनिया का धार्मिक केंद्र रहा है। जितने भी महान जो संत जो है और जो भगवान है वो सिर्फ हिंदुस्तान में ही मिले हैं। दिस इज द लैंड ऑफ स्पिरिचुअलिटी। लेकिन एक टाइम बीच में ऐसा आया, जैसे आप समझ लीजिए द वाइल्ड 60s एंड 70s एंड 80s, इट वाज अ हिप्पी कल्चर। ठीक है, जो गलतियां हमने की, हम उस हिप्पी कल्चर में डले, जैज म्यूजिक, पॉप म्यूजिक और ये सब। देखिए क्या है कि और उस टाइम में बार कल्चर भी बहुत चल गया ने, मतलब हम सिर्फ दुनिया के चक्रों में हम खो गए भी। जो हिंदुस्तान को स्पिरिचुअलिटी का केंद्र माना जाता है, हम उससे टोटली विपरीत होके हम वेस्टर्न कल्चर में डल गए। समझने वाली बात यह है, हम पश्चिम की दिशा में हमने जाना शुरू किया और पश्चिमी लोग पूर्वी दिशा में आना शुरू कर दिया उन्होंने। ये तो उल्टी गंगा बह गई। हमारे स्पिरिचुअलिटी से प्रभावित होके पश्चिमी सभ्यता के लोग यहाँ पे उन्होंने आके रुचि दिखानी शुरू की, हमारी संस्कृति को सीखने की एक प्रयास शुरू किया उन्होंने। और हम जैज म्यूजिक सुन के हम बस उनकी कल्चर में चले गए और अपनी सभ्यता को भूलते गए। लेकिन नाउ इज द टाइम कि हम अपने संस्कृति से जुड़े, अपनी सभ्यता से जुड़े, जो हमारे रूट्स हैं स्पिरिचुअलिटी के, उससे जुड़े। ये आपको उस दिशा में ले जाएंगे। टू इस्टेब्लिश योर कनेक्शन विद गॉड, टू अंडरस्टैंड गॉड्स वर्ड। दिस इज गॉड्स वर्ड। ये किसी आदमी ने नहीं लिखी है। इसमें जो मंत्र का उच्चारण किया गया है, जिन मंत्रों का यहाँ पे लिखा गया है, वो भगवान की वाणी है, ये इंसान की वाणी नहीं है। तो ये पूरा जो है दिस इज एक, आप समझ लीजिए एजुकेशन का एक भंडार है, शिक्षा का एक भंडार है। मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिला, मैंने सोचा इस वीडियो को आपके साथ शेयर करें, ताकि अगर आप इंटरेस्टेड है तो ट्रूली इंडियन सभ्यता के साथ जुड़ने के लिए, क्योंकि हम बहुत सारी बातें करते हैं। अगर आप देखें तो हम भी पॉलिटिशियन की तरह बहुत सारी बातें करते हैं, ऐसा है वैसा है, ऐसा करना चाहिए वैसा करना चाहिए, लेकिन करता कोई भी नहीं है। अगर आप किसी सभा में जाएंगे, प्रचार सुनेंगे, किसी एक धार्मिक पुरुष का कोई प्रचार सुनेंगे, आपको उस टाइम ऐसे लगेगा कि हाँ बहुत अमृत घुल रहा है आपके कानों में, सब कुछ वगैरह वगैरह। आपको ऐसा लगेगा कि मतलब लॉट ऑफ चार्जिंग का उस टाइम हम कहेंगे वाह 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 वाह, क्या प्रचार है वो, क्या प्रचार है, तो क्या उन्होंने हमारे को उपदेश दिया क्या। लेकिन क्या आपने उस उपदेश को समझा? आपने वहाँ पे वाह वाह तो कर दी, क्या आपने उस उपदेश को समझा? उपदेश को समझना बहुत जरूरी है, वाह वाह करना जरूरी नहीं है। 99% लोग क्या करते हैं, हाँ वाह वाह क्या बढ़िया उन्होंने उपदेश दिया, बस वापस आके बैक टू स्क्वायर जीरो, वापस आके वही आप अपने
जो मतलब रूटीन है मस्ती वस्ती करने का, आपका जो रूटीन है, आप उसमें आके वापस मस्त लीन हो जाओगे। या एक मिनट खोल दो, नीचे वो बंद हो गया, उसको तो खोल दो। क्योंकि मैंने बहुत ऐसे मतलब केस देखे हैं, मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं, मैं किसी जगह दूर नहीं जाऊंगा। हाँ, मतलब सबको एक आजकल देखिए एक धार्मिक सभा को अटेंड करना एक किटी पार्टी की तरह हो गया। ठीक है, वहाँ पे आप जाते हो कुछ सीखने के लिए नहीं, लोगों से मिलने के लिए। कुछ सीखने के लिए नहीं, अगर कोई किसी धार्मिक सभा में जाके अगर कोई बंदा कुछ सीख लेता तो आज दुनिया इस परिस्थिति में नहीं होती। बार बार अनेक मतलब संतों को दुनिया में भेजा गया, भगवान ने भेजा कि जाके भटके हुए इंसानों को मेरी तरह जीवन बिताने का तरीका सिखाओ। जीसस क्राइस्ट आए, मोहम्मद साहब आए, गुरु नानक जी हमारे 10 गुरु थे। ठीक है, अभी हमारे जो जीते जागते गुरु हैं, गुरु ग्रंथ साहिब, जिनमें पूरी बानी दर्ज है, वो हमारे जीते जागते गुरु हैं। गौतम बुद्ध, महावीर जी, आप किसी भी महापुरुष को देख लीजिए, उन्होंने आपको जिंदगी को जीने का एक सही सलीका सिखाया। उनको एक मकसद के साथ आपके पास भेजा गया था। अगर आप गौतम बुद्ध को देखें, वो तो एक राजा थे, वो तो एक राजघराने में पैदा हुए, लेकिन उनको एनलाइटनमेंट हुआ, उन्होंने घर बार त्याग दिया और एक स्पिरिचुअल जर्नी पे चले गए। उन्होंने मतलब समझ लीजिए दुनिया को तार दिया अपने ज्ञान के साथ। वो अलग बात है कि हम देखिए, जब भी कोई मतलब महापुरुष रहता है तब तक जिंदगी मतलब लोग थोड़ा सुधरे रहते हैं। महापुरुष के गुजरने के बाद चंद 100 सालों में या 150 सालों में इंसानियत वापस हैवानियत में आ जाती है। फिर किसी को भेजा जाता है कि इनको जाके सही रास्ता दिखाओ। तो अगर आप गौतम बुद्ध की बात भी करेंगे तो उन्होंने अहिंसा परमो धर्म उन्होंने हमारे को सिखाया। लेकिन इस देश में बुद्धिज़्म इतना पॉपुलर नहीं हुआ जितना कि बाहर के देशों में, जैसे चीन, वीन, कोरिया वगैरह। लेकिन वहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो मांस मच्छी का कल्चर बहुत ज़्यादा है। लेकिन फिर अहिंसा कहाँ से हुई? तो आप बिल्कुल गौतम बुद्ध जी के विपरीत चले गए। इसीलिए टाइम एंड अगेन मैं सिर्फ एक ही चीज़ को स्ट्रेस करूँगा, अपने आप को पहले एक एजुकेटेड पर्सन बनाएं ताकि आप धार्मिक ग्रंथों का खुद अध्ययन कर सकें, आपको कोई भटका ना सके। सिखाओ ये बोल के कि इसमें ये दर्ज है तो आपको उसके अनुसार चलना है। आप खुद पढ़िए, खुद उसको डेसिफर कीजिए, खुद उसको समझिए और खुद उस उपदेश को अपने जीवन में ढालने की कोशिश कीजिए। क्योंकि जब तक आप वो नहीं करेंगे, अगेन वंस अगेन आई रिपीट, दिस इज अ नॉवल। फिर आपने सिर्फ नॉवल पढ़ी है, आप सिर्फ एक समझ लीजिए दुनिया को दिखाने के लिए एक ढोंग कर रहे हैं। वैसे पढ़ते रहोगे समझ उसको ध्यान से पढ़ोगे, हाँ 1 मिनट में समझ आ रही है। यस। और लेकिन अगेन हियर अगर अभी इन्होंने जैसे स्कूल का जो बात छेड़ी, हमारे स्कूल में, हमारे जो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में इन ग्रंथों का कोई जिक्र नहीं है, इन्हें सिखाया नहीं जा रहा। फिर हम अपने बच्चों को कौन सी शिक्षा की धरोहर दे रहे हैं? हमारे देश में नालंदा वगैरह जैसे विश्वविद्यालय रह चुके हैं, यहाँ पे आप समझ लीजिए पूरे धार्मिक ज्ञान, ग्रंथों का ज्ञान, वेदों का ज्ञान, उपनिषदों का ज्ञान सब मतलब सिखाया जाता था। लेकिन आज हम बच्चों को सिर्फ ABCD सिखा रहे हैं और पश्चिमी सभ्यता सिखा रहे हैं।
और हम इसमें पश्चिमी सभ्यता को सीखने में अपनी शान समझते हैं, इंग्लिश बोलने में हम अपनी शान समझते हैं। मैं तो हमारे देश के पॉलिटिशियंस और आदरणीय प्रधानमंत्री जी से भी गुजारिश करूंगा कि जो अभी शिक्षा पद्धति चल रही है उसको चेंज किया जाए और हिंदुस्तानी सभ्यता, हिंदुस्तानी ग्रंथों को सिखाना शुरू किया जाए, ताकि हमारे जो आने वाली जनरेशन है, अभी तो हम सिर्फ वही है, वी आर बिकम कैपिटलिस्ट, जैसे अमेरिकन कैपिटलिस्ट है, वी आर बिकम कैपिटलिस्ट एंड टोटली इमोशनलेस। हमारे अंदर कोई इमोशन नहीं है। आप देखिए कि मतलब द कॉन्फ्लिक्ट इज नाउ कम वेरी डीप इनटू आवर ओन फैमिली। कॉन्फ्लिक्ट इज देयर इनसाइड द फैमिली इटसेल्फ। परिवार में एक दूसरे के साथ बात करने के लिए किसी के पास समय नहीं है, सब अपने अपने काम, अपने अपने जीवन में व्यस्त हो चुके हैं। बच्ची कुछ कसर मोबाइलों ने कर दी है। आपको जो आपको आइटम चाहिए, चाहे वो सही हो या गलत, आपको मोबाइल में मिल जाएगी। लोग उसमें ज़्यादा व्यर्थ अपना टाइम उसमें ही बिताने की ज़्यादा से ज़्यादा बिताते हैं। तो भाइयों और बहनों और मेरे प्यारे दर्शकों, आपसे हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, नाउ इज़ द टाइम, क्योंकि अभी जो लहर चली है धार्मिकता की, लेकिन अगेन धार्मिकता मतलब नॉट फैनेटिज्म, फैनेटिकल धार्मिकता नहीं। हमको धर्म ने कुछ मूल फाउंडेशंस दी हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप भगवत गीता में देखेंगे तो उन्होंने लिखा है काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, द्वेष, ये सब नरक को जाने के द्वार है। अब मेरे को एक इंसान बताइए जिसमें ना काम की भावना है, ना क्रोध की भावना है, ना लोभ की भावना है, ना द्वेष की भावना है, ना अहंकार की भावना है आज के टाइम में, तो मैं उसे भगवान बोलूँगा। मैं खुद, मेरे अंदर क्रोध है, मैं आपको ओपनली बोल रहा हूँ, मेरे अंदर क्रोध है। आई कैन नॉट टॉलरेट नॉनसेंस। उसको भी कंट्रोल करने के लिए मैं इस ज्ञान को मैं सीखने की कोशिश करूँगा, अपने आप को भी इसके अनुसार ढालने की कोशिश करूँगा, क्योंकि मेरे को सिर्फ आपको उपदेश नहीं देना है एक वीडियो बनाने के लिए, मेरे को अपने जीवन को इन ग्रंथों के आधार पे, भगवान की वाणी के आधार पे मेरे को उसको चेंज करना है। Where there is a will, there is a way. अब जब मेरे पास एक विल थी कि मुझे वेद पढ़ने हैं, तो एक रास्ता बना दिया गया और ये वेद मेरे पास पहुंचाए गए। ये दिस इज अ रूट मैप, दिस इज अ रूट मैप। ये मैंने नहीं खरीदा है, ये मेरे पास भेजे गए हैं ताकि मैं इनको पढ़ सकूं। आई एम रियली ब्लेस्ड। और अभी मेरे पास अध्ययन करने के लिए बहुत कुछ है। मैंने अभी तो आध्यात्मिक जर्नी शुरू भी नहीं की, बहुत अध्ययन करना है और बहुत अभी समय मेरे को बिताना है इनको समझने में। लेकिन आई एम 100% श्योर कि एक बार मैं इसको समझ गया, इनके अंदर की वाणी को मैंने समझ लिया, तो मैं ज़रूर सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकता हूँ। मैं और ये नहीं बोलूँगा कि सिर्फ हिंदू धर्म के ग्रंथ पढ़ने से आप सर्वश्रेष्ठ इंसान बनोगे। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी इफ आई हैव मेंट दैट वे। आप किसी भी धर्म के जो ग्रंथ है उसका अध्ययन करके समझेंगे और उस शिक्षा को अपने जीवन में अपनाएंगे तो आप सर्वश्रेष्ठ इंसान बन सकते हो, क्योंकि उसमें आपको जो लिखा गया है, आपको एक सर्वश्रेष्ठ इंसान बनाने का नुस्खा लिखा गया उसके अंदर, ग्रंथ के अंदर। और हर ग्रंथ आपको तो एक बेसिक नॉलेज तो देगा ही देगा कि बुराई ना करो, किसी के बारे में बुरा ना सोचो, किसी का बुरा मत करो, किसी के साथ ठगी मत करो।
ये तो बेसिक नींव है। और मतलब अपने पड़ोसी अन्य लोग जो जिनको जो ज़रूरतमंद है उनकी मदद करो, ये आपको हर ग्रंथ में लिखा गया है। कुरान में तो इतना तक लिखा गया है जिहाद। जिहाद का मतलब, जिहाद मतलब आप एक जंग अपने अंदर शुरू कर दो, अपने अंदर की बुराइयों को ख़त्म करने के लिए। उसको जिहाद के रूप में उन्होंने मेंशन किया है। अपने साथ जंग करो और अपनी बुराइयों को निकाल के बाहर करो, उसको मार गिराओ उसको। आपके अंदर जो, अगर आप किसी नारी को देख के आपके अंदर एक काम की भावना आती है तो वो गलत है। अगर आप विवाहित जीवन में भी देखेंगे, आई एम सॉरी आई एम गेटिंग अ बिट पर्सनल, अगर आप विवाहित जीवन में भी देखेंगे तो अत्यधिक काम भी गलत लिखा गया। आपके अंदर क्रोध है, उसे मार गिराओ। शांत दिमाग ही सबसे पावरफुल आदमी का दिमाग है। और सबसे बड़ी चीज़ है, जब तक घर वाले जिंदा हैं टाइम दीजिए। टाइम दीजिए, मरने के बाद तो उसकी पसंद का खाना बनाना, हाँ, उसका ये वो करो, कोई उसका वो ढोंग करने से कोई नहीं है। मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। जब आपने अब उस इंसान के साथ वक्त ही नहीं बिताया तो फिर ये सब ढोंग पैदा करने की क्या जरूरत है। स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली। हाँ, आज का जो एक पागलपन का शेड्यूल बन गया है कि मतलब और लोग क्या करोगे इतना। जितना आपको ज़रूरी है, जितना आपकी ज़रूरत है उतना आपको प्रोवाइड किया जा रहा है। गुरुजी ने कहा, गुरुजी का मूल मंत्र है एक ओंकार सतगुरु प्रसाद। ठीक है, आज सब जुगा सच है भी सच, होती भी सच। ठीक है, तो गुरुजी ये भी बताते हैं कि आप एक किस्मत लेके पैदा हुए हो। आपको जितना आपको मिलना है, प्राप्त होना है ज़िंदगी में, उतना आपको प्राप्त होगा। चाहे आप 24 घंटे काम करते रहो, आपको उतना ही प्राप्त होना है, उससे 1 रुपये ज़्यादा नहीं। और सबसे बड़ी बात, क्या लेके आए थे? खाली हाथ लेके क्या जाओगे? खाली हाथ। ये जो दुनिया की संपत्ति आपने जोड़ ली, घर, महल, आलीशान महल आपने खड़े कर दिए, लग्जरी गाड़ियाँ, SUVs आपने खरीद ली, ऐशो आराम का सामान आपने खरीद लिया। आपके साथ ये कोई जाने वाला है? बंगले को साथ में ले जाओ? नहीं। आपके साथ अगर जाएगा तो वो है आपकी आत्मा का कमाया हुआ धन। और आत्मा का कमाया हुआ धन धार्मिक ग्रंथ का अध्ययन है। धार्मिक ग्रंथों का आपने जितना अध्ययन किया, आपने जितना ऊपर वाले को याद किया, उनकी याद में जितना समय बिताया, ये आपका असली कमाया हुआ धन है। बिना इसे कमाए अपना समय व्यर्थ ना करो। डोंट थिंक आई एम गोइंग टू लिव फॉर 100 years। यू डोंट नो। किसी को पता था कोरोना आएगा? नोबडी न्यू। अचानक से आया, दुनिया में तबाही मचा दी, लाखों लोग मरे दुनिया में। उस टाइम में अगर दिस इज अगेन वन क्लासिक एग्जांपल, उस टाइम में इतने सारे मॉरल मैसेजेस हमने सोशल मीडिया पे देखे कि व्हाट इज द यूज ऑफ दिस, व्हाट इज द यूज ऑफ दैट। जब घर में बैठे थे लॉकडाउन के टाइम में, घर से बाहर निकले, बैक टू नॉर्मल, ऑल मॉरल मैसेजेस डाउन द ड्रेन। So that is what I am telling you कि it is सिर्फ मॉरल मैसेज भेजना जरूरी नहीं है, मॉरल मैसेज को समझ के अपनाना बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच। जब तक आप नहीं करोगे, देयर इज नो पॉइंट ऑफ डूइंग एनीथिंग एट ऑल। एंड ऑफ कोर्स अभी जो फिलहाल देश में जो एक धार्मिक लहर चली है, आई विल से आपको अभी इस टाइम में एक्चुअली फेसबुक और इंस्टाग्राम वगैरह
मैं काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन जो अभी जो लहर आ रही है, जो एड्स इनमें दिए जा रहे हैं धार्मिक ग्रंथों के लिए और धार्मिक अध्ययन के लिए, ये मैंने कभी नहीं देखा। एंड मैं आपसे यही एक गुजारिश करूँगा कि आप इसका भरपूर फ़ायदा उठाएं, आप भी धर्म के साथ जुड़े, धर्म को सीखें। बहुत ज़रूरी है एक अच्छा इंसान बनने के लिए। तो फ्रेंड्स, वंस अगेन आई विल एंड माय वीडियो। मैंने तो अपना भंडार मंगा लिया, मेरे पास ऑलरेडी। इसके अलावा मेरे भाई ने भी मेरे को भगवत गीता के क्या बोलते हैं संपूर्ण कलेक्शन दिया था मुझे। तो एक 3 वॉल्यूम्स का एक कलेक्शन है, और मेरे पास बाइबल का भी है। लेकिन मैं एक्चुअली बाइबल आई एम सर्चिंग फॉर अनदर अ वेरी गुड वर्जन which explains everything. I have got the Quran as well. I try to read as much as possible and try to understand, because everything मेरे पास जो भी है मेरे पास translated है, so that I can understand what is written over there, because I cannot read Arabic. Of course, if we say the Bible is written in Old English. It is the जो पुराने टाइम की इंग्लिश है, little bit tough to understand, but thankfully बिशप कॉटन में पढ़ो तो मतलब वो समझ में आ जाती है। लेकिन फिर भी समटाइम्स देयर आर सम वर्ड्स दैट आर टोटली आउट ऑफ द वे, सो यू रिक्वायर एन एक ट्रांसलेशन टू अंडरस्टैंड द एग्जैक्ट फ्लो ऑफ व्हाट इज written in the Bible. I have that as well. Try to read as much as possible. Request you. अभी जो धार्मिक लहर चली है, आपके पास 21st सेंचुरी का वरदान है। आपके पास यू गॉट लॉट ऑफ कम्युनिकेशन चैनल्स नाउ, यू गॉट लॉट ऑफ लिंक्स फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे। जैसे मैंने कहा, मेरे को फिज़िकल कॉपी पढ़ के और बहुत मज़ा आता है, क्योंकि समझने में बहुत इजी है। अगर आप इफ़ यू फील दैट दिस इज़ अ बिट बल्कि, आप हमेशा यू हैव द एज ए सेड ई बुक ऑप्शन भी अवेलेबल है, बट ई बुक ऑप्शन मेरे हिसाब से इट विल नॉट गिव यू दैट मच ऑफ अ प्लेजर एज रीडिंग इट फिजिकली। सो धर्म के साथ जुड़िए एंड ट्राई टू लीड अ लाइफ एज पर व्हाट गॉड wants you and how God wanted you to live. ठीक है? ओके गाइस, टेक केयर वंस अगेन। एंड अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। ठीक है? थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, गुड नाइट।